नमस्कार दोस्तों। हम निम्नलिखित टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। इसमें होगा धर्म तथा दर्शन, विज्ञान तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी, मानव शरीर, इंग्लिश स्पीकिंग, मनी यानी पैसे का इन्वेस्टमेंट, सभी प्रतियोगी परीक्षा की जानकारी तथा उनको पास करने की गाइडलाइन। ठीक है। तो इसमें ये ऐसे टॉपिक हैं जिनका आम जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग भी है। जैसे धर्म और दर्शन को समझना, इसमें हम आपको दर्शन के बारे में और धर्म के बारे में बताएंगे। दूसरा है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के बारे में बताएंगे, मानव शरीर, इंग्लिश स्पीकिंग, और इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है। और अब शुरू करेंगे हम धर्म तथा दर्शन नए पेज से। नमस्कार दोस्तों। आज हम धर्म तथा दर्शन पढ़ाएंगे। इसमें बताएंगे, समझाएंगे और अंतर क्या है बारे में ये बात है। तो धर्म आस्था, विश्वास और अनुष्ठानों पर टिका है। मतलब धर्म आस्था है, ईश्वर में आपकी आस्था है, विश्वास है और अनुष्ठानों पर टिका है। जबकि दर्शन पूरी तरह से तर्क, बुद्धि और स्वतंत्र चिंतन पर होता है। अब इसको अभी समझाएंगे पूरी बात क्या है। पहले जो पूरा समझ में आ जाएगा उसके बारे में समझाते हैं। पहले सुन लीजिए पूरा। जहाँ धर्म मनुष्य को जीवन जीने के नियम और नैतिक संहिता देता है, वहीं दर्शन उन नियमों और जीवन के परम सत्यों पर सवाल उठाने की आजादी देता है। मतलब जैसे कोई नियम पहले से बने हैं, वो किसी ने बनाए होंगे, उसमें आज के समय में वो प्रासंगिक नहीं रहे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले सही थी अब नहीं है। तो दर्शन कम से कम उन बातों पे प्रश्न करने की आजादी आपको देता है। अब इसमें अंतर की बात की जाए तो धर्म का तरीका क्या है, धर्म कैसे होता है, चलता है। धर्म में परम सत्य को पहले से ही स्वीकार कर लिया जाता है। देखो सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी वेद पुराण और जो भी किताबें लिखी गई इस्लाम धर्म में और अन्य धर्मों में जो भी लिखा गया है, आप उस पर तर्क नहीं कर सकते। आपको मानना पड़ेगा जो आपके पैगंबर या जो ईश्वर ने उसमें लिख दिया है, उसको आपको मानना ही पड़ेगा। इस पर आप तर्क नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि ये आखिर ऐसा क्यों है। दूसरा है कि दर्शन का तरीका क्या है। दर्शन में किसी भी बात को तब तक स्वीकार नहीं किया जाता है जब तक वह तर्क की कसौटी पर खरा ना उतरे। यानी मतलब उसको इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि जो बात आंख मूंद के मान ली जाए, उसको तर्कों की कसौटी पर उतरना होगा पहले। दर्शन की शुरुआत ही संदेह और जिज्ञासा से। जैसे ऐसा था कि पुराने समय में जो मनुष्य, जिसने जब दर्शन की शुरुआत हुई थी उस समय, तो मनुष्य अपने चिंतन करता था बैठ के। जैसे कोई चीज, वो बाहर बैठा गुफा में रहता था, तो उसने जब बाहर निकल के देखा कि बादल छाए हैं, बरसात हो रही है, और ये बरसात कैसे हो रही है, कौन बरसा रहा है, तो उसके अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई जानने की आखिर ये सब चीजें, घटनाएं कैसे घट रही है। क्योंकि मानव का स्वभाव ही जिज्ञासा वो होता है, उसको हर चीज की जानने की इच्छा होती है। तो इसीलिए उसने जानने की कोशिश की। अब ईश्वर और अलौकिकता की अवधारणा है। धर्म, अधिकांश धर्म एक सर्वोच्च शक्ति और ईश्वर अल्लाह या भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ठीक है। और अल्लाह के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, उनकी पूजा करने की प्रेरणा देते हैं। जैसे धर्मों में क्या है कि जितने भी धर्म हैं दुनिया में, उसमें उनका एक ईश्वर है, उनकी एक किताब। जैसे आपका मुस्लिम धर्म में है आपकी कुरान, और उनका पैगंबर जो भी है ईश्वर है, अल्लाह है, निरंकार है। मुस्लिमों में बुत पूजा मना है, मूर्ति पूजा नहीं होती है। ऐसे तुम्हारा ईसाई है, ईसाई धर्म में भी एक उनकी किताब है और उनका परम पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर है उसे ईश्वर कहते हैं, और उनके हिसाब से उनमें किताब है आपकी बाइबल। ऐसे अन्य धर्मों में, जैसे पारसी धर्म में आपका जद अवेस्ता किताब है, जरथुस्त्र उसके जो है। तो दर्शन के लिए सिर्फ एक विचार है, दर्शन एक विचार है। दर्शन की बात करें, एक दार्शनिक आस्तिक भी हो सकता है और नास्तिक भी। इसका कहने का मतलब है कि दर्शन जो होता है उसमें आप ईश्वर को मानिए या ना मानिए, आप दर्शन को मान सकते हैं। वह ईश्वर के होने ना होने दोनों पक्षों पर निष्पक्ष रूप से विचार करते हैं।
अब देखिए बात ये आ गई कि ये ईश्वर को मानना न मानना, आप दार्शनिक हो, आप चाहे ईश्वर को मानो या न मानो, लेकिन अगर आप धर्म में हो और आप जैसे धर्म की बात जब करें उसमें आपको किसी न किसी एक को तो मानना ही पड़ेगा। आप ईश्वर को ना मान के धर्म में नहीं रह सकते, इसके उसको आपको मानना ही पड़ेगा। जीवन में उपयोगिता की बात करता है, व्यवहार बनाम सिद्धांत क्या है? धर्म वह व्यवहारिक है। धर्म मामला क्या है? धर्म व्यवहारिक होता है। ये समाज को चलाने के नैतिक नियम, आचार संहिता और जीवन शैली प्रदान करता है। जैसे अब धर्म की बात ऐसे की जाए, जैसे कोई समाज कैसे चलेगा, धर्म उसको सिखाता चलने के लिए है। नैतिक नैतिक नियम बनाए गए हैं और इन्हीं धर्मों में इस बात को बताया गया, जैसे किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि चोरी करिए और क्या नाम झूठ बोलिए, ये कुछ नहीं है। उसमें नैतिकता है, ये नैतिक नियम बनाए गए हैं, उसी के हिसाब से चलना है। दूसरा है दर्शन, यह मुख्य रूप से सैद्धांतिक है। दर्शन सिद्धांत पे चलता है। ये ब्रह्मांड, आत्मा, ज्ञान और अस्तित्व के रहस्यों को समझने का एक बौद्धिक प्रयास है। यानी उसको जैसे अब ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड कैसे बना और किसने बनाया। अभी विज्ञान में तो ये 13.8 बिलियन ईयर पहले की बात, एक विस्फोट जो बिग बैग सिद्धांत की बात करता है। फिर ये आत्मा की बात करता है दर्शन। दर्शन में आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा का जन्म कैसे हुआ और आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा ब्रह्म का संबंध क्या है, ये सब है। और अस्तित्व के रहस्यों को समझने का एक प्रयास करना है। यदि आपसे कहा जाए कि झूठ बोलना पाप है, अब देखिए सुनिए, क्योंकि ये भगवान को नापसंद तो यह धार्मिक दृष्टिकोण है। हाँ, जैसे लिखा है कि जो चीज ईश्वर को पसंद नहीं है वो धार्मिक नहीं है, वो अधार्मिक हो गई, नैतिक नहीं है। और लेकिन अगर पूछा जाए कि सत्य क्या है और परिस्थितियों के आधार पर क्या झूठ बोलना सही हो सकता है, तो ये एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। ठीक है, ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अंतर इतना ही है, मोटा मोटा मेन अंतर ये है कि धर्म जो होता है उसमें आप स्वतंत्र नहीं हो, आप उसमें स्वतंत्र नहीं हो। आपको जो पहले से किताबें लिखी हुई हैं उन्हीं के बारे में आपको मानना है और उसमें आप आजाद नहीं हो, आप उसमें स्वतंत्र नहीं सोच सकते। लेकिन दर्शन में आप अपनी जिज्ञासा लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, आप उसको कर सकते हैं। अब आगे इसमें हम दर्शन को हम दर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। धर्म को अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि पहले दर्शन सीखेंगे और दर्शन से ही धर्म को सीखेंगे आगे। क्योंकि दर्शन और धर्म में सीधा अंतर ये भी है कि दर्शन में जो सिद्धांत है, दर्शन सैद्धांतिक होता है, उसमें जो भी नियम लिखे हैं और जब उनको व्यवहारिक रूप से माना जाने लगे तो वो धर्म बन जाता है। जैसे बौद्ध दर्शन है और बौद्ध धर्म भी है। तो बौद्ध दर्शन में उसकी जो पूरे सिद्धांत लिखे हुए हैं उनको व्यवहारिक रूप से जब माना जाने लगा आगे तो वो एक धर्म के रूप में उसका उदय हो गया। और ये दक्षिण पूर्व एशिया में, थाईलैंड है वगैरह, इधर कंबोडिया वगैरह में काफी फैला भी जाकर। तो आप धर्म और दर्शन में अंतर समझ लीजिए कि दर्शन सैद्धांतिक है, उसमें जो नियम कानून लिखे हैं वो दर्शन एक सिद्धांत के रूप में उसको जानना है तो आप दर्शन पढ़ेंगे। अगर उसी को व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में मतलब डालने लगे, उसको मानने लगे, तो आप धर्म बना देंगे उसका। यानी बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म में यही फर्क है। बस अब आप समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।